मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल से ग्रामीण भारत के एडिटर इन चीफ विनीत श्रीवास्तव ने खास बातचीत की। इस दौरान पशुपालन मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार गौरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। इसके लिए सभी जिलों की ग्राम पंचायत में गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार में पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल जी हमारे साथ हैं। प्रेम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रामीण भारत चैनल पर। सर, मध्य प्रदेश में पशुपालन मंत्री हैं और मध्य प्रदेश में भी पिछली सरकार से भी एक मुद्दा बड़ा ज़ोरदार तरीके से उठा, गोवंश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए और कहीं ना कहीं उनके रखरखाव को लेकर आपके क्या विचार हैं? देखो, मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उनकी बहुत चिंता है इस बारे में, अच्छा काम करे। गौशाला के बारे में हम लोगों की अच्छी सोच है। जैसे गौ रोड पे घूमती है, उसके लिए हम पास जो बड़ा शहर होता है उसमें नहीं बना पाते, उसके पास में जो पंचायत होगी उसमें हम गौशाला खोलेंगे और वो गौशाला जो रोड पे घूमती है उनको वहाँ रखेंगे, उसका पालन पोषण भी करेंगे। पिछली सरकारों में भी देखा गया है कि गोवंश की बात हो या अन्य पशुओं की, पालतू पशुओं की बात हो, सरकार बोलती है कि हम इनके लिए ये काम कर रहे हैं, इनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन सारे पशुपालन को लेकर अगर बात की जाए तो रोजगार भी कहीं ना कहीं ये उपलब्ध कराते हैं। और शिवराज सरकार तो बोल रही कि इस बार हम लोग जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराएंगे। लेकिन जो बेरोजगार लोग हैं उन तक कहीं ना कहीं योजनाएँ नहीं पहुँच पाती। उन योजनाओं को उन तक पहुँचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखो, गौ माता के बारे में हम लोगों की बहुत अच्छी सोच है। आपने जो बोला कि कहीं नहीं कर रहे, आज हम लोग आष्टा के पास में डोडी है गांव, उसके पास में एक गौशाला खोली है। उसमें उस पास की जो गौशाला है वो गौशाला उस गौशाला बनी है उसमें रखी जा रही है। काम तो हो रहे हैं, धीरे धीरे होंगे काम, जल्दी तो नहीं होते हैं, हो रहे हैं काम। और हमने बोला है कि हम जल्दी से जल्दी करने वाले हैं। अभी मेरी एक बैठक मैयर माता के पास में, शारदा देवी के पास में 7 जिलों के लोगों के साथ में मेरी बैठक हुई। उनको मैंने आदेश किया कि गौ माता जो घूमती है, जिनकी भी हो, उनको बुलाए, उनसे चर्चा करें। चर्चा करने बाद में जैसे आप पालना चाहे तो आप घर में बांधो, अगर नहीं पालना चाहे तो गौशाला में आप लोग दे दो। तो ऐसे मैंने आदेश किए हैं। हम धीरे धीरे जो रोड पे गौ माता घूमती है और एक्सीडेंट होते हैं उसके बारे में हम लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा जोर है कि हम लोग ये कर पाए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में जितना कृषि का हाथ है उतना कहीं ना कहीं पशुपालन का भी हाथ है। तो वो आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए पशुपालन के लिए कोई योजना या आपका कोई कदम? देखो, हम हर पंचायत में गौशाला खोलने वाले हैं और खोलने के लिए बड़वानी ज़िले से शुरुआत की है और पूरे प्रदेश में हम लोग करने जा रहे हैं। तो गौ माता जब गौशाला खुलेगी तो सभी लोगों के लिए फ़ायदा होगा। समूह बनाकर हम गौ माता को रक्षा भी कर सके। ऐसे इसी प्रकार से जिन लोगों की जो सुविधा देने वाली बात हो रही है, तो अगर समूह बनेगा तो विकास तो होगा। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था जैसे बकरी पालन हो गया या मुर्गी पालन हो गया या दूसरे, क्योंकि पशु विभाग है तो तय बात है कि अन्य पालतू पशु भी और दूसरे वो भी आ रहे हैं, उनको लेकर भी क्या योजना है? देखो, सरकार की अच्छी सोच है, हम लोगों सबकी सोच है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, प्रधानमंत्री जी की सोच है कि गरीब लोगों को किस प्रकार से उठाया जाए। आज आप लोगों ने देखा होगा, जिसका मकान नहीं है उसका मकान बना के दिया जा रहा है, तो ऊपर ही उठाने का काम कर रहे हैं। उसके बाद में जो बकरी की बात हो रही, बकरी है, मुर्गे हैं, गौ हैं, इस प्रकार से हम लोग इसके बारे में भी हमारी रणनीति बन रही है। उसको भी हम बराबर, क्योंकि अभी मुर्गे को लेकर भी, और आज हम जो जिस प्रकार से हमारे लोग गुजरात प्लान करते हैं, उनको भी इसी द्वारा आप जो बात बता रहे हैं, बकरे अगर मिल जाए तो बकरे के चराने के लिए वो लोग कभी गुजरात नहीं जाएंगे। ये तो हम लोगों ने कलेक्टरों से भी चर्चा हुई, धार कलेक्टर से भी मेरी चर्चा हुई है, बड़वानी कलेक्टर से भी चर्चा हुई है। हम लोग चाहते हैं कि जो आज
आप जो जिस बात को कह रहे हैं कि मतलब किस प्रकार से आप लोग इन लोगों के लिए सहयोग करोगे, तो हमारी लंबी सोच है, हम लोग अच्छा करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में अलग अलग संभागों में, अलग अलग बड़े शहरों में खास तौर पर दूध डेयरियां हैं बड़ी, जैसे सांची हो गई, अब मदर डेयरी भी मध्य प्रदेश में आ चुकी है। किसानों की खास तौर पे जो गाय को पालते हैं उन लोगों का कहना है कि हमसे जिस रेट में ये लोग दूध खरीदते हैं उससे कई गुना ज़्यादा रेट में ये लोग पैकिंग करके बेचते हैं, हमें सही मूल्य नहीं मिल पाता। उनके लिए कुछ उनके लिए भी हम लोगों की कार्रवाई चालू है। हम कार्रवाई करेंगे, जिस प्रकार से ये लोग कर रहे हों कोई को नहीं छोड़ेंगे। अंत में क्या कहना चाहेंगे किसानों से, ग्रामीणों से, ग्रामीण भारत के चैनल के थ्रू, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो चैनल है वो ग्रामीणों के लिए ही है और आप पशुपालन मंत्री हैं, तो तय बात है कि मध्य प्रदेश के लिए, हमारे लिए आप एक अहम स्थान रखते हैं। देखो, सरकार मध्य प्रदेश और केंद्र की जो सरकार है, किसान के बारे में जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग भड़का रहे हैं उसको भी रोकने के लिए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी सब बात पे दूध का दूध, पानी के पानी करने के लिए आज वचनबद्ध है। मंत्री जी, हम ग्रामीण भारत चैनल है हमारा और हम आपसे एक वादा चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के ग्रामीणों की जो भी आवाज़ हम आप तक पहुंचाएं, आप उसका निराकरण और हल जरूर करो, ताकि मध्य प्रदेश के जो ग्रामीण हैं उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि ये उनकी सरकार है और उनकी आवाज़ जो है वो सुनी जा रही है। देखो, हम लोग तो जो भी बात होगी हम कभी पीछे नहीं हटते। हम कहने में मतलब कभी सरकार, देखो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जी हर बात पे सक्षम है। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सभी अच्छे काम करने के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए। आज भी आप सब लोग देख रहे हैं, हर अभी खेती किसान जो काश्तकार है, ज़मींदार है, जिसके ज़मीन से नाम है, जिसके नाम से पट्टा है, उनको भी मतलब 6,000 4,000 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 4,000 6,000 रुपये केंद्र से, और इससे बड़ी सहयोग क्या कर सकते हैं। रुपये किलो गेहूँ मध्य प्रदेश की सरकार खिला रही है, रुपये किलो चावल खिला रहे हैं, रुपये किलो नमक दे रहे हैं, भूखा कोई नहीं सोए। चिंता तो है, चिंता तो है। अपने नाम के अनुरूप सरल स्वभाव रखने वाले पशुपालन मंत्री थे, जिन्होंने कहा है कि अगर ग्रामीण भारत के थ्रू अगर या फिर डायरेक्ट कोई ग्रामीण मध्य प्रदेश का इनके पास आता है और अगर वो किसी प्रकार की मदद मांगता है तो तय बात है कि ये बढ़ चढ़कर उसकी मदद करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार जो है, मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान जो हैं, वो किसानों की या मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं, उन्हें बहुत कम दामों में जो है वो खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे। मंत्री महोदय, आपने हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको साहब। कैमरामैन अनिल के साथ मैं विनीश श्रीवास्तव। लेकिन उससे वो पहले बोलूँगा कि अपने सरल स्वभाव, जैसा मैंने बोला था आपको कि इंटरव्यू खत्म होने से पहले मंत्री महोदय ने पूछा कि क्या चाय नहीं पियोगे, तय बात है बहुत सरल है और मेरे ख्याल से पूरे शिवराज मंत्रिमंडल में सबसे सरल स्वभाव के मंत्री हैं। तो कैमरामैन अनिल के साथ मैं विनीश श्रीवास्तव, ग्रामीण भारत टीवी। बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।